हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं पब्लिक। इसके फॉर्मूला से जो रिजल्ट आएगा उससे रिलेटेड सवाल भी कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पब्लिक, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी। देखिए पैरेलल प्लेट्स में क्या होता है ना पब्लिक, दो प्लेट्स को हम लोग पैरेलली बेसिकली रख देते हैं, ठीक है। दो प्लेट्स को हम लोग पैरेलली रख देते हैं, एक प्लेट को चार्ज देते हैं इसको, ठीक है। तो चार्ज इसके सरफेस पे अपीयर होता है पब्लिक, इसके वजह से इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है प्लस सिग्मा, ठीक है। इसके इंडक्शन के वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज आता है पब्लिक और माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये साइड प्लस में आता है, लेकिन इसको अर्थिंग कर देते हैं तो ये खत्म रहता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है डी। प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट का एरिया है ना, दोनों प्लेट का एरिया ए, मतलब ए आप समझ लीजिए कि एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स, एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का एरिया कितना हो गया ए, और डी क्या हो गया पब्लिक, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। डी हो गया सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो गया डी। डी हो गया दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, ए हो गया प्लेट का एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा। अब हम लोगों को पहले कैपेसिटी निकालना है। देखिए एक आइडिया आप लोगों को बता दें, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन भी, है ना। Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q अपॉन भी। पब्लिक चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन अगर हम ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहला टारगेट है कि दोनों प्लेट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और उसके लिए पब्लिक हमको फील्ड निकालना होगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। तो फील्ड कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि अगर एक पॉइंट है बीच में, दोनों प्लेट के बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर बनेगा, और कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा, है ना, कि अगर कोई प्लेट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड किधर बनेगा, दूर, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर बनेगा, और कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अपने तरफ बनेगा, और वो कितना बनेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेट के बीच में टोटल फील्ड कितना बनेगा, तो टोटल फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देख लीजिए पब्लिक, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड दूर बना था, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड तरफ बना था। तो टोटल फील्ड की बात करें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और सिग्मा को बोलते हैं Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। नाउ अगर दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अगर दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है E इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों के बीच के सेपरेशन से गुना कर देंगे E इंटू डी, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आपको रिलेशन याद होगा, E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी डी वी बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी आर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस से गुना करेंगे तो आपको क्या दे देगा पब्लिक, पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा सीधी बात आप याद रखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, देख सकते हैं V बराबर हो गया। अब यहाँ से V बटा Q, Q को नीचे लेके आ जाएंगे, तो V बटा Q बराबर हो जाएगा D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और Q बराबर होता है फॉर्मूला CV, Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, D बटा ए एप्सिलॉन नॉट, V से V कैंसिल हो जाएगा,
तो सी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। तो कहने का मतलब कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। याद रखना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी के बराबर। तो इट इज़ फार्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पब्लिक, बीच में अगर मीडियम एयर है तो एयर के लिए तो यही फार्मूला होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अगर पूरा गैप में पब्लिक हम लोग कोई मीडियम डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के हो, है ना, तो उसके लिए जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी के बराबर। याद रखिएगा, एयर का के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और मीडियम के लिए हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। अब 3 ऑब्जेक्टिव इसमें हम बता देते हैं आप लोग को। ऑब्जेक्टिव नंबर पहला कि एरिया बढ़ाने से प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होगा। अगर हम लोग प्लेट का एरिया बढ़ा दे रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट का एरिया, तो एरिया बढ़ाने से उसके कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि कैपेसिटी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर प्लेट का एरिया बढ़ावेंगे तो कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, सेपरेशन बढ़ाने से क्या होगा, अगर 2 प्लेट के बीच के सेपरेशन को बढ़ा देंगे पब्लिक, तो सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटी घटेगा। याद रखिएगा, अगर 2 प्लेट के बीच के सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी विल डिक्रीज, कैपेसिटी का वैल्यू घटेगा। तो एरिया बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ेगा, एरिया घटाने से कैपेसिटी घटेगा, है ना। डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घटेगा और सेपरेशन घटाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, है ना। और दूसरा कि मीडियम डालने से कैपेसिटी क्या होगा, अगर 2 प्लेट के बीच में हम लोग मीडियम डाल देंगे तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सी एयर इंटू के, एयर में कैपेसिटी का के गुना मीडियम में बढ़ जाएगा पब्लिक। तो तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मीडियम डालने से कैपेसिटी क्या होता है, एरिया बढ़ाने से कैपेसिटी क्या होगा, या घटाने से क्या होगा, और सेपरेशन प्लेट का बढ़ाने और घटाने से क्या होगा। तो तीनों पर सवाल पूछता है और ये डेरिवेशन पब्लिक आता है ना। 2 मार्क्स में आएगा, है ना, या 5 मार्क्स में भी आता है पब्लिक। 5 मार्क्स में देगा तो बीच में कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स देगा। वो अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि अगर 2 प्लेट के बीच में अगर हम लोग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए पब्लिक तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो और बनाते रहें पब्लिक। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।